नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी और सार्थक क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है और निश्चित तौर पर ये एक ऐसी खबर है जिससे बहुत सारे अभ्यर्थी लाभान्वित होने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ जितने भी अभ्यर्थी यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं या जिसके लिए आवेदन किया है, तो उन लोगों के लिए भी जो आने वाला कंपटीशन है वो थोड़ा सा टफ होने वाला है। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका रिकॉर्ड तो अच्छा है, इवन दो ग्रेजुएशन की अगर हम बात छोड़ दें तो पीजी लेवल में बहुत अच्छे मार्क्स हैं। ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई में बहुत सुधार किया और आज की डेट में उनके जो ज्ञान के स्तर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अभी तक जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी होती थी उसमें आवेदन वो लोग या तो नहीं कर पाते थे, अगर आवेदन करते भी थे तो इंटरव्यू के दौरान जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता था तो ऐसे अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया जाता था। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ गुड एकेडमिक रिकॉर्ड। और गुड एकेडमिक रिकॉर्ड जैसे आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की अगर हम स्पेशली बात कर लें तो गुड एकेडमिक रिकॉर्ड का जो तात्पर्य होता है वो ये होता है कि आपका ग्रेजुएशन में सेकेंड डिवीज़न या 45%। सिंपल ये था। पिछले बार के विज्ञापन में अगर बात करें तो बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जिनको इंटरव्यू इसलिए केवल नहीं देने दिया गया कि उनका जो है सेकंड डिवीज़न से एक नंबर कम था। सेकंड डिवीज़न में भी अलग अलग कैटेगरी है, कुछ यूनिवर्सिटी 50% पे देती हैं, कुछ यूनिवर्सिटी 45% पे देती हैं। इससे संबंधित मैंने जो सर्च किया था तो मैंने पाया था कि एक केस भी आया हुआ था माननीय न्यायालय में और उसमें भी सेकंड डिवीज़न की बात की गई थी और 45% उसमें डिसाइड हुआ था। तो ये काफ़ी विवादित विषय रहा और ऐसे अभ्यर्थी जिन लोगों को गुड एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा है या ग्रेजुएशन में सेकंड डिवीज़न है उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन ऐसे अभ्यर्थी जिनका किसी कारणवश से ग्रेजुएशन में एक नंबर कम है सेकंड डिवीज़न से, तो ऐसे अभ्यर्थी लगातार जो है अपना मन में सोचते थे और कहीं ना कहीं पछताते रहते थे, काश हमारा ग्रेजुएशन में ये जो दिक्कत है ये ना होती। ऑल दो कुछ लोगों का ये भी तर्क था कि सर जब हमने नेट क्वालिफाई कर लिया, जेआरएफ है, सारा कुछ हमारा ओके है, तो ग्रेजुएशन के आधार पर हमें जो है परीक्षा से वंचित क्यों किया जा रहा है। तो बहुत सारे तर्क थे और इसी संबंधित एक न्यूज़ खबर अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सौजन्य से हमारे उजाला समाचार पत्र। डेट मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूँ कि किस तिथि का ये है, लेकिन लेटेस्ट है, खबर को पढ़ने से ऐसा लग रहा है। तो क्या पूरी खबर पहले इसको देख लेते हैं और उसके बाद फिर हम आगे बात करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दें कि अगर आप भी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि जो जीके का पार्ट है उसमें आपको टू द पॉइंट और प्रॉपर तरीके से आपकी तैयारी होती रहे, तो उसके लिए आप सार्थक क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड करने के बाद वहाँ पर स्टोर सेक्शन मिलेगा, स्टोर सेक्शन में कोर्स क्रिएट है, वहाँ पर कंप्लीट प्रिपरेशन का जो कोर्स है अगर आप उसके साथ जाते हैं तो आने वाले समय में भी सारे अपडेट आपको वहाँ पर मिलते रहेंगे। प्रयागराज विश्वविद्यालय और डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए स्नातक में न्यूनतम 45% अंक होने की अनिवार्यता को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। ठीक से याचिका पर सुनवाई के दौरान उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के अधिवक्ता ने कहा कि न्यूनतम अंकों की अनिवार्यता का आदेश वापस लिया जा चुका है। आयोग के वकील ने कोर्ट से यह जानकारी प्राप्त करने के लिए समय मांगा कि जिन अभ्यर्थियों के आवेदन निरस्त किए जा चुके हैं उनको दोबारा अवसर दिया जाएगा या नहीं। मामले की अगली सुनवाई 5 अप्रैल को होगी। प्रदीप कुमार सोनकर व 7 अन्य की याचिकाओं पर न्यायमूर्ति सलील कुमार राय सुनवाई कर रहे हैं। याचिका के अधिवक्ता दिया उद्दीन का कहना था कि 18 जुलाई 2018 की केंद्र सरकार की अधिसूचना के अनुसार अब सहायक प्रोफेसर नियुक्ति के लिए स्नातक में 55% और नेट या पीएचडी की अनिवार्यता कर दी गई है। स्नातक में न्यूनतम अंकों की अर्हता का कोई जिक्र नहीं है, इसलिए नए भर्ती विज्ञापन के तहत स्नातक में न्यूनतम 45% अंकों की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया जाए। कोर्ट ने इस मामले में आयोग से जवाब मांगा था, जिस पर आयोग के अधिवक्ता ने बताया कि स्नातक में द्वितीय श्रेणी पास होने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है और अब सिर्फ पास होना जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, देखिए, आयोग के अधिवक्ता ने बताया कि स्नातक में द्वितीय श्रेणी पास होने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है और अब सिर्फ पास होना जरूरी है। अब यह जो खबर है कितनी प्रासंगिक हो सकती है, इस पर अगर हम एक नज़र डालें तो देखिए, जब एडवर्टीजमेंट नंबर 50 का विज्ञापन आया और जब मैं उसको देख रहा था तो कहीं पर भी मुझे गुड एकेडमिक रिकॉर्ड के संदर्भ में जानकारी नहीं मिली थी। आप लोगों ने भी देखा, जनरली होता है कि जब भी मैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता हूं तो मैं इस बात का विशेष ध्यान रखता हूं कि जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी जा रही है वहाँ पर उसके अंतर्गत क्या क्या है। तो स्वाभाविक बात है 47 में मैंने जब देखा तो गुड एकेडमिक रिकॉर्ड की मैंने बात की थी और बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी भी थे जो अक्सर क्वेरी मेरे पास आती थी। और क्वेरी ये एक दो क्वेरी नहीं थी। मैं क्यों आपसे कह रहा हूँ कंपटीशन आपका बढ़ने वाला है, क्योंकि
मेरे पास आने वाले विज्ञापन के दौरान हर 5 क्वेरी में एक जो क्वेरी होती थी वो गुड एकेडमिक रिकॉर्ड या ग्रेजुएशन में मार्क्स को लेकर होती थी। तो स्वाभाविक है, और इस बार के विज्ञापन में चूंकि कहीं पर भी 45% या गुड एकेडमिक रिकॉर्ड के अंतर्गत सेकेंड डिवीज़न की बात नहीं की गई, तो ये जो खबर है इसकी सार्थकता पर प्रश्न चिन्ह उठाना न्यायोचित नहीं होगा। मेरे हिसाब से ये खबर बिल्कुल सही है। और तो ऐसे अभ्यर्थी जिनके जो अभी तक आवेदन नहीं कर पा रहे थे ग्रेजुएशन के आधार पर, समय चूँकि डेट बढ़ा दी गई है आवेदन की, तो ऐसे अभ्यर्थियों को भी आवेदन करना चाहिए और ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है। देखिए, इसके पीछे तर्क भी दिया गया, कोई ऐसे नहीं इसकी जो मान्यता है उसको समाप्त कर दी गई है गुड एकेडमिक रिकॉर्ड की। आपने और देखा होगा कि इस बार जो विज्ञापन था उसमें पीएचडी के जो रेगुलेशन मांगा था, जिनको नेट की छूट दी थी 2009 या 2016 रेगुलेशन, 2016 रेगुलेशन का तात्पर्य हो गया कि जो लोग पीएचडी जिनको अवार्ड हो गई है, लगभग सभी अभ्यर्थी इस क्राइटेरिया में आ जाते हैं। तो दो चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं कि बहुत सारे जो पीएचडी अभ्यर्थी थे जिनका नेट नहीं था 2009 के बाद, उन लोगों में ऐसे अभ्यर्थियों की पीएचडी हुई थी, तो अब वो भी आवेदन कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो गुड एकेडमिक रिकॉर्ड के अंतर्गत ग्रेजुएशन में 45% की बाध्यता थी उसको भी समाप्त किया गया है इसमें। तो स्वाभाविक है, चूँकि नॉन नेट के जो पीएचडी अभ्यर्थी वो भी अप्लाई करेंगे, साथ ही साथ ऐसे अभ्यर्थी जिनका गुड एकेडमिक रिकॉर्ड किसी कारण से ग्रेजुएशन में 1 या 2 नंबर के कारण नहीं कंप्लीट हो पाता था, अब वो भी आवेदन यहाँ पर करेंगे। तो स्वाभाविक है कंपटीशन आपका बढ़ने वाला है और आप इस एग्ज़ाम को हल्के में नहीं ले सकते। अगर देखिए आप अपना सिलेक्शन चाहते हैं, सिलेक्शन के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको तैयारी करनी पड़ेगी। आप किसी एक सोर्स के साथ नहीं जा सकते। जहाँ पर भी आपको डाउट लगे, मैं फिर एक बार आप लोगों से कह रहा हूँ, आप उससे जो है कम से कम जो भी आपके पास अन्य अध्ययन सामग्री उससे सर्च जरूर करें, क्योंकि एक फैक्ट पर, किसी के भी फैक्ट पर आप विश्वास नहीं कर सकते। मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ, मेरा जो अपना पिछला कुछ समय का एक्सपीरियंस है, जब मैं डेटा कलेक्ट करता हूँ तो सेम डेटा कई पुस्तकों में अलग अलग मिलता है, नेट पे सर्च करता हूँ तो वहाँ पर भी अलग अलग मिलता है। तो उस कंडीशन में काफ़ी डाउट की काफ़ी दुविधा की स्थिति होती है, किसको हम सही माने किसको सही ना माने। तो ज़रा सा भी आप किसी भी नोट से, किसी भी पुस्तक से या किसी भी यूट्यूब चैनल के माध्यम से तैयारी कर रहे हैं और ज़रा भी आपको डाउट लगता है कि ये फैक्ट गलत हो सकते हैं, तो आप उसे गूगल जरूर कीजिए, क्योंकि आप इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि जो लोग नोट्स बनाते हैं वो भी आप लोगों की तरह इंसान है, गलती हो सकती है। रीज़न आप इससे ले लीजिए कि अगर 47 एडवर्टीजमेंट की हम बात कर लें तो आपने देखा होगा कि कई ऐसे विषय हैं जिसमें एक एक दो दो नहीं, लगभग 15-15, 20-20 क्वेश्चन जो है डिलीट करने पड़ते हैं। तो जब एक इतने योग्य प्रोफेसर से गलती हो सकती है जो पेपर सेट करते हैं, तो फिर जो लोग आपको अध्ययन सामग्री एक जगह एकत्रित करके उपलब्ध कराने का प्रयास रहे हैं, उनसे भी गलतियाँ हो सकती हैं। चूँकि ये कंपटीशन है, इसलिए आप किसी एक के भरोसे नहीं जा सकते। आप लोग कह भी सकते हैं कि मान लीजिए सर हमने ये बुक लिया है, इनका हमने कोर्स लिया, अगर हमारे पास इतना ही समय होता गूगल करने का, सर्च करने का, तो हम कोर्स क्यों लेते। तो ये कंपटीशन है, आप नहीं करेंगे दूसरा कैंडिडेट करेगा तो वो आगे निकल जाएगा। तो ये कुछ पॉइंट है जो आपको अपनी तैयारी में साथ में इनको लेके चलना पड़ेगा, ये आपकी मजबूरी भी है अगर सिलेक्शन चाहते। देखिए ये कंपटीशन है, कंपटीशन का मतलब ये होता है कि ये आपका वो जनरल एग्जाम नहीं है कि भाई चलिए 33% पर पासिंग मार्क्स है, 34 भी आ गए तो पास हो गए, काम हो गया। यहाँ तो अगर आपने 70 नंबर भी लाए और अगर कट ऑफ 71 चली गई तो फिर वो आपकी पूरी मेहनत बेकार है। इसलिए टू द पॉइंट आपको पढ़ाई करनी है। ऐसे नोट्स को आप पढ़िए जहाँ पर कम से कम फैक्ट दिए हो, कहानी ना हो, क्योंकि आपको एग्ज़ाम निकालना है। और देखिए कितनी बड़ी विडम्बना है कि आपके पास कई सारे डिग्रियां हों, आपने 50 जो है पेपर छपा रखे हों, आप जो है एक बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से आपने पीएचडी कर रखी हो, सब सही है, आपने कई बार नेट निकालो, जेआरएफ निकालो, ये भी सही है, लेकिन आप तब तक विद्वान की श्रेणी में नहीं आएंगे जब तक आप कहीं पर गवर्नमेंट जॉब में असिस्टेंट प्रोफेसर ना बन जाएं। और जैसे ही आप एक बार असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब में सक्सेस हो जाते हैं तो भले आप सिंपल नेट हो, आप विद्वान की श्रेणी में आएंगे। तो इस तरह मैं आपको ये भी सलाह दूंगा कि इस तरह के जो लोग अपने को हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं उनसे आप बचने की कोशिश कीजिए। आप बस ये कीजिए कि जो कंटेंट आपको मिला वो आपके मतलब का है कि नहीं। तो ये थोड़ी सी मेरी सलाह रहेगी। बाकी आप देखिए, आप लोग खुद समझदार हैं, एनालिसिस कीजिएगा आप इस बात को। तो ये वीडियो बनाने का बस मेरा इतना ही मकसद था। कंपटीशन और भी टफ हो रहा है एडवर्टीजमेंट नंबर 50 में। सब्जेक्ट तो आपको देखना ही पड़ेगा, जीके को भी आप हल्के में नहीं ले सकते हैं और इंटरव्यू को भी अब हल्के में नहीं लिया जा सकता। अगर आपको सफलता चाहिए तो ये 3 स्तंभ हैं आपका, सब्जेक्ट, जीके और इंटरव्यू।
तीनों को आपको प्रॉपर तरीके से समय देना पड़ेगा। एक एक टू द पॉइंट, क्या पढ़ने ज़्यादा क्या नहीं पढ़ना, इसको आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि आपको एग्ज़ाम निकालना है। विद्वान बनने का प्रयास नहीं करना, विद्वान आप स्वतः हो जाएंगे जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आखिर में फिर, अगर अभी तक भी आपने सार्थक क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, और सिस्टमेटिक तरीके से तैयारी करने के लिए स्टोर विजिट कीजिएगा, वहाँ पर कोर्स क्रिएट कर दिए गए हैं। आप अपने हिसाब से अपनी तैयारी कर सकते हैं। वहाँ पे आपको कंप्लीट टू द पॉइंट यूनिट वाइज टॉपिक वाइज पाठ्यक्रम मिल जाएगा, उसके नोट्स मिल जाएंगे। टॉपिक वाइज यूनिट वाइज आपको आपके मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन टेस्ट मिल जाएंगे, और आने वाले समय में जो भी मेरी तरफ से अपडेट होगा, आपके नोट्स में अपडेट है, करेक्शन है, सारा कुछ वहाँ पर मैं अपडेट करता रहूँगा। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। हम आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।